वेलकम टू माय इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहने के बाद लांसी चंद्र वांगमिंग को देखते हैं कि भाई ये होमी का क्या चीज़ है, उसे डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। उसके भाई की उसी के सामने बेइज्जती। तो वही जब अपने ऊपर आके नोटिस करता है वो थोड़ी देर के चुप हो गया था। तभी लांसी चंद थोड़ा स्माइल करके बोलते हैं, हाँ हाँ मेरा भाई है ये अकड़ू, तुम्हें बोलना भी चाहिए। वैसे अगर मैं तुम्हें मेरे भाई के ऑफिस जाने का अपॉर्चुनिटी दूँ तो वही ने कहा ये शॉर्टकट होगा पर मेरे लिए बेनिफिट होगा। देखा जाए मैं एक बार तो ट्राई करना चाहता हूँ। तो लांसी चंद ने एक स्माइल किया। तो मैंने कहा गगर इसके बातों का बुरा मत मानिएगा। तो लांसी हाँ बुरा मानने की बात नहीं है। वही मेरे भाई को तुम्हारे से मिलना तो पड़ेगा, ये मेरी इच्छा है। तो इन्हें कहा क्या सच में? तो लांसी चंद ने कहा हाँ तुम्हारी पर्सनालिटी जो है ना बहुत अच्छी है। क्योंकि लांसी चंद जब इनको देखता है तो उन्हें उनका पुराना वांझी वो याद आता है। तो लांसी चंद ने अपने असिस्टेंट से कह के एक स्पेशल की बनाया जो वांझी के तीनों ऑफिस को अलाउ करता है, वो भी सिर्फ 15 दिनों के लिए। तो लांसी चंद ने वो की पूरे आधे घंटे के अंदर आ चुका था इनके पास। तो इन्हें कहा ये क्या है? तो लांसी चंद ना मेरे भाई के ऑफिस में ना बहुत सारी सिक्योरिटी है, तुम न्यू ओशन के ऑफिस में जा सकते हो। वैसे वहाँ पे मेरा भाई कभी कभी दिखाई देगा, पर हाँ ये दो ऑफिस में वो कभी कभी आता है नहीं, वो इन दोनों में ज़्यादा टाइम लेता है। इसके कार से तुम जब चाहे वहाँ पे जा सकते हो, पर हाँ सिर्फ 15 डेज़ के लिए। उसके बाद तुम्हारे हाथ से अपॉर्चुनिटी गई। तो इन्हें ऐसा होने नहीं दूंगा। तो लांसी चंद पर क्यों इन्हें पता नहीं आपके भाई के ऊपर पढ़ने के बाद ना मुझे आपके भाई को देखने की ज़्यादा चाह उठी है। तो मैंने कहा मैं तो कहने को बोला था कि मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो इन्हें हाँ ऐसे नहीं, फ्रंट टू फ्रंट देखने में जो मज़ा है वो फोटो में कहाँ है। तो लांसी चंद ने कहा तुम्हारे भाई कुछ बात है? तो इन्हें मैं ही बात हूँ, मुझ पर क्या बात होगी? तो लांसी चंद ने कहा हाँ हाँ आप पूरी की बात की पूरी दुकान हो, आप तो पूरी किताब हो। तो वो इन्हें शुक्रिया शुक्रिया। तो उसी हंसी मजाक सर उन्होंने लांसी चंद का डिनर लंच ख़त्म किया। और वहीं वहाँ से जाने से पहले लांसी जाने वाला वहीं हो सके तो मेरे भाई से ज़रूर मिलना। तो इन्हें कहा क्यों? तो लांसी चंद ने कहा बस मिलना। तो इन्हें डोंट वरी गगा, मैं आपके भाई से मिलूँगा, उसके साथ इंटरव्यू भी फिक्स करूँगा, उसके ऊपर एक बायो भी बनाऊँगा। ये सुनने के बाद लांसी चंद ने कहा थैंक यू। ये कहने के बाद विंग अपनी टीम के साथ वहाँ से चला गया था। और जैसे ही लांसी चंद का जो होता है ना इंटरव्यू, उसकी बायो जो रिलीज हुआ, भाई विंग के व्यूज़ जो बढ़े, व्यूज़ के कमेंट्स लाइक जो बढ़े, इनमें से 2 दिन वहीं पे बीत गए थे उस सारी चीज़ों को हैंडल करने में। और सच में विंग का जो सब्सक्राइबर था वो इतना मतलब तेज़ी से ग्रो हो रहा था कि इन सबको बिलीव नहीं हो रहा था। वो सारे इतने खुश थे कि हाँ अब लगता था कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया। क्योंकि हाँ उनका इतना साल का जर्नी जो 30 मिलियन तक पहुंच गया था 5 ईयर्स में, आप बस कुछ इंटरव्यूज के चलते, कुछ ब्रॉडकास्ट के चलते, कुछ स्ट्रीमिंग के चलते वो पूरे 50 मिलियन हो चुका था। इनका कोई मतलब जो कहता है ना खुशी का कोई लिमिट नहीं था। इन्होंने अच्छी खासी पार्टी की थी उस दिन और बहुत सारी मस्ती रखी थी भाई। यानली ने जब लांसी चंद का इंटरव्यू देखा वो तो भाई शौक कि हाँ लांसी चंद ने इंटरव्यू दिया, वो भी एक यूट्यूबर को। ये जान के यानली ने फ़ोन लगाया और कहा चंद ये क्या है? तो लांसी चंद ने कहा पूछो मत, तुम्हारे भाई ने मेरी तो बहुत ही बंद कर दी थी कुछ चीज़ों पे। तो यानी वो मेरा भाई है, वो बहुत अच्छा है। तो लांसी ने पूछा कि मैं तुम्हारे एक भाई के बारे में जानता हूँ कि तुम्हारे एक भाई जंग है, पर ये तो यानली ने पूरी बात बता दी थी। हाँ ऐसा नहीं है कि वो काम के चक्कर में बातें वगैरह बंद है, पर दोस्त बहुत पुराने। तो लांसी चंद ने कहा ओ नाइस बॉय। तो यानी ने कहा हाँ हमें पहली बार में भी बहुत पसंद आया था, उसकी बहुत सारी बातें। ये वो चुप हो गई क्योंकि हाँ लांसी चंद को भी पता है कि यानली अब क्या बोलने वाली थी। तो यानली ने कहा बहुत सारी बातें उससे मिलती है ना वांगी से, उस वाली वांगी से। तो लांसी चंद ने कहा हाँ वैसे तुम दोनों कब शादी करने वाले हो? तो यानी ने ये कहा मुझे प्रपोज ही नहीं कर रहा है, मैं शादी क्या करूँ? तब जिन जोशन पीछे जाते हैं मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें 3 बार प्रपोज किया है बहुत अच्छे तरीके से और तुमने मुझे 3 बार रिजेक्ट किया है। तो यानी ने कहा हाँ पहली बार मुझे तुमने हेलीकॉप्टर में नीचे फेंक के प्रपोज किया, दूसरी बार पंजी जंपिंग और तीसरी बार
स्कूबा डाइविंग, वाह तुमने कितने अच्छे से प्रपोज किया है जिंजुशान। ये सुनने के बाद जिंजुशान जो खामोश हो गया था, क्योंकि हाँ उसने यानले को जितनी बार प्रपोज किया है, यानले बस ब्रेकअप करते करते रुकी है उसके साथ। तो लैंसी जाने कहा अच्छा तुम लोग अपना लव है वो टाइम बन चुका, मैं तो चला घर। तो यान्ने ने कहा हाँ मिंगियो कैसा है, मैंने सुना है वो प्रेग्नेंट है। तो लैंसी ने कहा मत पूछो उसके मूड स्विंग जो हम पे हावी हो रहे हैं भाई, हमें तो रोना है। तो यान्ने ने कहा प्रेग्नेंट किया किसने, ये सुनने के बाद डिसीजन वहाँ से हंसे और फ़ोन करके वहाँ से चले गए थे। उनके दिमाग में एक था कि हाँ शायद उनको देख के भांगजी का वो जो होता है ना वो पुराना और जो भांजी को वो खो चुके हैं वो शायद उन्हें मिल जाए, एक होप था और कुछ नहीं। होप पे तो पूरी दुनिया टिकी है। तो लंचन वही होप के साथ घर पहुंचे थे और अच्छी खासी डिनर हुआ था। मैडम ने कहा था कि तुम कैसे मान गए, एक इस बात पे भी बहुत अच्छी खासी डिस्कस हुआ था। और ऐसा नहीं था कि हाँ कि उनके बच्चे उनके लाइफ में क्या चल रही है ये उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता है, पर भांजी के बारे में अलग ही था। वो ना कुछ भांजी को कह सकते थे ना कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत बार कोशिश की भांजी के साथ बात करने की, भांजी को समझाने की, पर भांजी जो चुप था, उसे कुछ बोलना ही नहीं था, बस वो खामोश था। अगर कोई उसे डांट रहा भी रहा होगा, चिल्ला भी रहा होगा, वो चुप होकर सुन रहा था, वो कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। इसलिए घर वालों ने उसे कुछ बोलना भी छोड़ दिया था। यहाँ पे भांजी जो अपनी गगा का इंटरव्यू देखता है, मतलब सुनता है उसके बारे में, वो कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि साउथ सिंचान और स्वयं बस देख रहे थे और भांजी बस सुन रहा था और उसे सिर्फ वहीं की आवाज़ आ रही थी। पर क्या कहता है, अंदर से आप मर चुके हो और आपको कुछ रिस्पॉन्स ही ना करने को मिले, आप बस जी रहे हो, तो आपको वो सारी चीज़ें सिर्फ आवाज़ लग सकती है और कुछ नहीं। भांजी के लिए भी वैसा बन चुका था। अब उसे किसी चीज़ से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ना अचीवमेंट से, ना सक्सेस से, ना फेलियर से। बस वो एक जिंदा लाश सच में बन चुका था। बस वो जाता था अपनी मील्स एंजॉय करता था, कभी वो लाइफ एंजॉय करना छोड़ चुका था। और साउथ इंडियन स्वयं पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें डर लग रहा था। अब घर पे सबको डर लग रहा था कि भांजी बस किसी दिन कहते ना सुसाइड करने के बारे में सोच ना ले। इसलिए लांसीचंद उसे दिन में 2 बार फ़ोन करते थे, एक सोते वक्त और उठते वक्त। और भांजी को पता है कि हाँ उसके गगा क्यों डर रहे, इसलिए भांजी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था, सिर्फ फ़ोन रिस्पॉन्स करके बस अपने बारे में बता देता था कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद वो फ़ोन कट करके रख देता था। इसी तरह से इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। उनके अच्छे खासे व्यूअर्स बन गए थे, उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बन चुके थे। अब वही मेंटली प्रिपेयर हो रहा था कि वो भांजी से मिलेगा कैसे, दालान भांजी से। उसके जो क्यूरियोसिटी होता है ना कि हाँ एक बड़े से हाई प्रोफाइल से मिलने जाने की क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में बहुत चल चुका था। अब उस भांजी से मिल के भांजी के बारे में जानना है कि हाँ एक मिस्ट्री को आप जितना जानने की कोशिश करके आपके अंदर उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और इनके साथ भी वैसा ही हो रहा था। एक ओमेगा जो एक अल्फा, एक मिस्टीरियस अल्फा के बारे में जानने के लिए बेकरार था। ने सोच भी लिया था कि उसे अपनी इस वीडियो का नाम क्या रखना है, कंटेंट क्या बनाना है, क्या से क्या लिखना है, सब कुछ सोच के रखा था। अगर वो भांजी से मिला तो वही जो वहाँ के रिसेप्शन को अपना स्पेशल कार्ड दिखाता है, वहाँ के रिसेप्शन उसे अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं, और भांजी से मिलने के लिए जो पर्सनल परमिशन जो है वो उसे पूरे 7-8 दिन तक नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा था, वो सुबह के टाइम जाता था, दोपहर के टाइम इवनिंग टाइम वो अपना सारा काम मतलब यूट्यूब का काम छोड़ के इसके पीछे लग चुका था। उनका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा था, कहने को मतलब था, इस बार सच में था। जो इम्पेशेंटली काम करता है वो अभी पेशेंसफुली वेट कर रहा था भांजी के लिए, और सच में वो पूरे 7-8-9 दिनों से वो वेट कर रहा था। साउथ सिंजन और सुयांग और सॉन्गलाइन की अच्छी खासी दोस्ती उनके साथ हो गई थी। उन्हें बोला भी था कि उसे सिर्फ बात करनी है, पर इन दिनों का एक ही आशा था कि भांजी तुमसे बात नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि हमने भांजी को अभी तक बताया नहीं कि तुम यहाँ पे आते हो, तो इन्हें कहा एक बार बोल के देखो। तो साउथ इंडिया ने कोशिश किया था, तो भांजी ने अपना सर नाम हिला दिया था। उसका एक डेथ क्लियर ही सबके लिए काफ़ी था। सॉन्गलैंड स्वयं वो सारे ट्राई कर चुके थे, यहाँ तक कि न्यू सेन ने भी 2-3 बार उनके मिलने के बाद उसने भी भांजी से बात करने की कोशिश की, पर भांजी का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था नो मीन्स नो, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। उनको यह बात आती है, उसे
बुरा तो लगता है, फिर वो वहाँ पे आता है। पूरे 10 दिन हो गए थे, उसकी अच्छी खासी सबसे दोस्ती हो गई थी। फिर वो कहता है ना, वही था ही फ्रेंडली नेचर का बच्चा, वो सबसे साथ मिल जाता था। फिर भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन चारों के साथ, उसकी पूरी की ऑफिस की स्टाफ के साथ दोस्ती हो गई थी। फिर भी वांग जी उससे नहीं मिलना चाहता था। यहाँ पे इन 7-8 दिनों में विंग का सारा काम, मतलब जो सारी चीज़ें होती थी, विंग जो अपलोड करता था नई नई चीज़ें, नई सारी चीज़ों के बारे में वो लगा पड़ा था। मतलब जंग वैंकिंग वेनिंग और म्यांमार लगे पड़े थे उसे हैंडल करने में। और ऐसा नहीं कि हाँ उस इंटरव्यू के बाद उनका काम ख़त्म हो गया, उनका काम बढ़ चुका था। अब उन्होंने जो प्लान किया था कि ट्रैवल्स के ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर, हिस्टोरिकल, वो सारे वो अलग हो गए थे। अब ऐसा नहीं कि ये सारे एक जगह काम कर रहे थे। अब उन चारों जगहों पे डिवाइड होके एडिटिंग को खुद हैंडल करके एक एक वीडियो एक एक दिन के लिए पोस्ट करना पड़ रहा था। और उनके लिए काम नॉर्मल था, इन्हें इतना झंझट नहीं लग रहा था। पर हाँ, इन चारों को बुरा इस बात का लग रहा था कि विंग जो इतने पिक पे आके अपने करियर को ना दाव पे लगाया था सिर्फ एक पर्सन की वजह से। जियांग चंग ने तो 2-3 बार विंग को डांट लिया था, फिर भी विंग है तो प्यारा क्यूट सा, अपने भाई को मना नहीं वाला, उसने मना भी दिया था। भाई पूरे 11-12 दिन हो चुके थे उस कार्ड की लाइसेंस जो अभी बंद होने वाली थी। रिसेशन के साथ अच्छी दोस्ती होने के कारण तो रिसेशन ने कहा आज लास्ट डे है। तो इन्होंने कहा ओह आज लास्ट डे। यहाँ पे उन्होंने जब बोला वो सैड था, गुस्सा था, मतलब सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ था। वो वहाँ पे बैठा, उसके आज रिजल्ट उसे साउथ इंडियन ने कॉफ़ी ला के दिया और कहा तुम आज भी। तो इन्हें आखिरी बार पता नहीं और क्या ही हो सकता है। तो साउथ इंडियन ने गहरी सहाय किया और वहाँ से चला गया। उसे भी बुरा लग रहा था विंग को ऐसे देख के। विंग उस कॉफ़ी को ख़त्म करता है। वो देख रहा था कि आज कोई मीटिंग्स नहीं है। पहले उसे पता चल रहा था कि हाँ आज लानबंजिया यहाँ पर मीटिंग्स है, ये वगैरह शेड्यूल्स है, उसे पता चल रहा था क्योंकि ऑफिस के स्टाफ कुछ बता देते थे। साउथ इंडियन सुयान और सांगला जाने आने की वजह से पता चल रहा था। पर आज वो देख रहा था कि हाँ वांग जी का कोई मीटिंग नहीं। सुबह से वो कैबिन के अंदर है, उसके पास कॉफ़ी जा रही है, 2-3 कॉफ़ी उसके अंदर कैबिन के अंदर जा चुकी है, बाहर आ चुके। पता चल रहा था कि भाई कब आ रहे जा रहे। इनको थोड़ा सा गुस्सा आ चुका था दोपहर के आसपास। फिर भी विंग वहाँ से हिला नहीं क्योंकि उसे देखना था क्या सच में वांग जी जा रहा है या फिर कुछ काम में। फिर भी वो कहता ना सीईओ का ऑफिस के सामने काउच लगाया होता है, वहाँ पे वेटिंग एरिया, वहाँ पे विंग वेट कर रहा था स्पेशल परमिशन के चलते। विंग देख रहा था कि नहीं ये बंदा उसे जानबूझ के अवॉइड कर रहा है। यह अल्फा की हिम्मत कैसे हुई, जिस ओमेगा पे पूरे कॉलेज के अल्फा बस उसके एक नज़र के लिए तरस जाते हैं, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। एक्चुअली ऐसा ही था, मतलब विंग को देखने के लिए जूनियर क्या सीनियर क्या कोई भी आके वहाँ पे लट्टू। यहाँ तक कि वांग जी के ऑफिस में भी कुछ अल्फाज ऐसे थे जो इनको कई बार प्रपोज कर चुके थे, फ्लर्ट कर चुके थे, पर पोलाइट में भी उन्हें रिजेक्ट कर चुका था। पर विंग को इतना गुस्सा आ रहा था। तभी यानली वहाँ पे आते बोली आशान तुम यहाँ पे। तो विंग ने कहा सीजे पिकॉक तुम दोनों आप दोनों यहाँ पे। तो जिंजर ने कहा हाँ आज वांग जी के साथ गेट टुगेदर था। बस यही सुनना था इनको, बस यही एक चीज़ चाहिए था। एक ने कहा कैसा गेट टुगेदर, वो फेक स्माइल था, यानली भाग चुकी थी। वो जिंजर को बोलने वाले नहीं नहीं नहीं। तो तभी जिंजर ने कहा एक फैमिली फ्रेंडली गेट टुगेदर, वो ऑफिस को लेके कुछ बातें करनी थी और लास्ट टाइम हमने जो डील साइन किया था वो उसके बारे में। तो यानली ने कहा वैसे विंग तुम जिस सीईओ के पीछे पड़े हो क्या वो सीईओ वांग जी है। तो विंग ने अपना सर हाँ हिलाया। अब जिशन को पता चला कि नहीं उसने कितना बड़ा गुड गवर किया है, उसने कितना बड़ा मेस क्रिएट किया है। तो विंग ने कहा तो आप दोनों जाइए। तो यानली ने गहरी सांस ली और जिंजू ने हुई हाँ उसे उन्हें पता है हाँ विंग गुस्सा है, पर उन्हें ये भी पता है कि वांग जी का गुस्सा उसका टेम्पर कितना बुरा है। तो उन दोनों ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, वो जैसे जाने वाले थे। तो विंग ने कहा सिज्जे पिको क्या मुझे अंदर लेके नहीं जाओगे। यही सुनना रह गया था यानली और जिंजू सर को खुद के हाथ में पिटने लगे और कहा यानली ने कहा हो गया तुम्हारा हो गया। तो जिंजू ने कहा मुझे क्या पता था। तो यानली ने घेरे से क्या विंग जो रोतलो शकल बना चुका था, उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने वाले थे। तभी यानी ने ठीक है रो मत चल दे। तो इन्हें अपना आंसू जो आ चुका था वो अचानक से गायब हो गया और वो कहने लगे चलो। उसके बाद यानली और जिनशन ने
कहा वांग जी हम अंदर आए, तो वांग जी ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया, सिर्फ साउथ ने कहा हाँ अंदर आओ आ जाइए आप दोनों। जब उसने वहीं को देखा तो साउथ इंडियन ने कहा वहीं कैसे आ सकते हो वो, तो वहीं ने साउथ इंडियन का गा मैं यशिजर के साथ आया हूँ मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ। वहीं की आवाज़ जब वांग जी ने सुनी वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया, उसका कॉन्टैक्ट उसके दिमाग में यह है और कुछ नहीं। फिर वहीं के अंदर आया, यानली और जिनशैन भी आए। वहीं आने के बाद यानली से आप बात कीजिए मैं वहाँ पे बैठा हूँ। तो यानली और जिनशैन जो वांग जी के साथ कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनके लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद जैसे यानली कहे ठीक है हम चलते हैं, क्योंकि हाँ उन्हें भी अब निकलने की जल्दी थी यानली और जिनशैन को, क्योंकि वांग जी का गुस्सा तो गुस्सा, वहीं का गुस्सा भी कुछ कम नहीं है, ये बात नहीं पता है। तभी एक ने कहा सीजे पिका तुम आप दोनों का हो गया, तो ये इन दोनों ने हाँ मैं सर हिलाया। तभी एक ने कहा मिस्टर लान, तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया। तो एक ने कहा आप मेरे गुस्सा मेरी सीजे और मेरे ब्रदर इन लॉ पे नहीं निकालेंगे, मुझे इतना भरोसा है। तो वांग जी ने कुछ नहीं अपना सर हाँ हिलाया। तो वहीं ने एक स्माइल किया, हाँ मुझे लगा ही था। उसके बाद वहीं वांग जी के टेबल पर के पास आया, वांग जी इनको नोटिस कर रहा है। उस रिजल्ट से ओमेगा आते ही उसने देख लिया था एक गर्ल जैसा बॉडी है मेन ओरा के साथ, क्यूट सा शकल है, उसने थोड़े से बाल बढ़ाए हैं, बहुत फ्रेजल है। पर वांग जी को कुछ फर्क पड़े तब ना, ऐसा नहीं देखी। हाँ विंग ने जब वांग जी को देखा उसका दिल धक धक, और वैसा भी वांग जी का पर ज़ॉम्बी बन चुका है वांग जी, उसे अब इस फीलिंग से कोई लेना देना नहीं, वैसा था। विंग ने पानी का ग्लास उठाया, सबको लगा कि विंग शायद पानी पिएगा, पर यानली और जिनशन को पक्का था कि ये कुछ करने वाला है। तभी यानली का विंग पानी पीना है, हम बाहर से आके पीते हैं ना। तभी विंग ने कहा ये है आपने सुना नहीं मिस्टर लान ने कहा कि वो मेरा गुस्सा आपके ऊपर नहीं निकालेगा, तो ये जस्ट पानी है। तो लान वांग जी ने कहा ठीक है मैं नहीं निकालूंगा, आप परेशान मत हुए सीजिए। तो वांग जी ने इतना ही बोला था, वो डीप हंस के और कोल्ड वॉइस में बोला था। तो इन्हें गहरी सांस ली और वांग जी के सर के ऊपर सारा पानी उड़ेल दिया। वांग जी शौक यान लिया जिन बेड़ा घर को ये कह अपना सर हाथ अपने सर पे दे बैठे थे। साहो जिंजन सुहांग जो ली, यहाँ तक कि सोंगलान और नियोजन जब ये बात जानने के बाद वो वहाँ पे आ चुका था कि वांग जी को समझाए, वो बिना नॉक के वहाँ पे आ चुका था। वो चारों शौक और इन दोनों के सर पे हाथ है और वांग जी जब बस शॉकिंगली दिख रहा है। उसके बाद विंग ने गहरी सांस ली। उसके बाद वांग जी के साइड के टेबल पे मग रखा हुआ था, उसके ऊपर ग्लासेस अच्छे से कहते हैं ना सिर्फ एक वाटर चाहिए क्या, तो विंग ने वो जार लाया और फिर से उसने वांग जी के ऊपर वो पानी उड़ेल दिया। वांग जी अब जो कि उसमें आया, उसने चिल्लाने वाला था तो विंग शट अप, अगर तुमने एक शब्द भी बोला आई स्वेयर मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ी देर के लिए हाँ अपनी हालत को देखता है, फिर उसे लगा कि इस ओमेगा से मैं हार जाऊँगा। फिर वांग जी ने गुस्से से विंग को देखा, तो इन्हें कहा व्हाट गुस्सा आ रहा है ना गुस्सा, सोचो मैं 15 दिनों से तुम्हारे केबिन के बाहर उस काउच एरिया पे बैठ चुका हूँ, मेरी कमर मेरी पीठ मेरी सारी बॉडी ऊपर ही कर चुके हैं। एक पोलाइट में मैं मना कर देते कि नहीं मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं देख सकता, तुम मिलने से मना कर रहे थे, अरे भाई मिल लो, फिर मना कर लो, नहीं तुम्हें तो मुझे वो भी नहीं बताना था, तुम बस मना कर रहे थे कि उसे भगा दो, वो तो अच्छा हो तुम्हारे स्टाफ का तुम्हारे सेक्रेटरीज का जो मुझे यहाँ पे अंदर आने दिया, और तुम्हारे गगा का अगर मेरा बस चले मैं ना तुम्हारे विंग कितने कहते वांग जी के ऊपर आ चुका था यानी, और जो उनको पकड़ने वाले थे तो इन्हें वहीं रुक के वरना मुझसे ब्रेक नहीं होगा, तो वो दोनों वहीं पे रुक गए क्योंकि हाँ इनका गुस्सा सच में बेड टेम्पर है। उन दोनों को भी पता है साहो जिन सुयांग सोंगलान और न्यूजिन जो इनको देखे जा रहे थे कि वो कैसे वांग जी के ऊपर चढ़े जा रहा था, वांग जी से गुस्सा कर रहा था और शॉक भी विंग को देख रहा था, और वांग जी जो पीछे हो चुका था अपने चेयर में और विंग पूरा उसके पास आके उसके आंखों में आंखें डाल के उसके बस थोड़ी सी गैप में आके बोल रहा था गधे कहेंगे उनके पट्टे एक नंबर के रूथलेस क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं किसी चीज़ ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें गुस्सा करना आता है, जो भी अभी मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है, अच्छे खासे दिख रहे हो, इतनी अच्छी खासी बॉडी है, शायद 6 एप भी हो गए, इतनी अच्छी खासी मैनली ओढ़ा पाया है, डार्क
डोमिनेट अल्फा हो, पता चल रहा है ये सैंडलवुड स्मेल क्या कातिल करेंगी ओमेगा को। पर नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी केबिन में बैठना है। अब एक गधे उल्के पट्टे, अगर तुम्हारे कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहे फिर भी तुमने इतना अचीव किया, उसे देख के खुशी हो ना। पर नहीं, तुम्हें तुम्हारे लू फॉल को ही देखना है। इनसिक्योर के दुकान हो तुम, दुकान। वही नहीं, गहरी सांस लिया और ये सब कुछ बोल चुका था। और कहीं ना कहीं ये बात सारी सच थी और भांजी को कहीं जाके हर्ट हुआ था ये सारी बातें। और भांजी को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो क्या कर रहा है वो वैसा नहीं है, मतलब वो वैसा नहीं है कि वो इतनी रूड वे में सबसे बातें कर रहा था। उसे थोड़ी थोड़ी बातें रियलाइज़ हो रही थी कि उसने 5 सालों में अब क्या क्या है। वो बस उनको देख रहा था। उन्हें गहरी सांस लिया और कहा, तुम बताए मैं एक यूट्यूबर हूँ, तुम्हारी एक इंटरव्यू के चक्कर में मैंने अपना 15 दिन वेस्ट किया है। 15 दिन, समझ रहे हो, 15 दिन मैंने वेस्ट किया है। उस 15 दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, और मैंने उससे तुम्हारे जैसे डरपोक पे वेस्ट किया है। तो भांगीरा, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो इना, तुम डरपोक नहीं हो तो क्या हो? तो क्या हो तुम? जो चुपके बार करते वो हो, तो फिर भी तुम एक डरपोक हो। तुम्हें अपनी लाइफ में एक चीज़ खो के इतना कुछ पाया है, फिर भी तुम्हें उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बाहर में जाओ, तुम जैसे को इंटरव्यू क्या, तुम जैसे को किसी को दिखाना ही नहीं चाहिए। सही क्या तुमने, तुम्हारे बारे में मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है कि तुमने मीडिया को मना करके रखा है तुम्हारे बारे में बताने के लिए, बेस्ट डिसीजन है तुम्हारा, किसी को मत बताना, ठीक है? वरना यंगस्टर जो बहुत कुछ खोज गया ना, वो तुम्हें देख के ना और डिप्रेशन में चले जाएंगे, मोटिवेट नहीं हुए। मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। ये के विंग ने वहाँ से जाने वाला था, तभी वो वापस आया और कहा सॉरी। के वो जनरली सॉरी के वो वहाँ से निकल चुका था। यानी जिन वहाँ पे विंग की ऐसी बातें सुनने के बाद वो अलग ही शौक पड़े थे और भांगजी वो बस खामोश था। तभी यानी ने कहा सॉरी मेरे भाई की ओर से। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत कामली सारी सिचुएशन का हैप्पीली हैंडल करता है, पर शायद वो इस बात से थोड़ा गुस्सा हो गया कि वो, तो वांगजी ने कहा मुझे अब किसी से बात नहीं करनी। उसने एक सेट लपास, मतलब कहते ना रोड, मतलब बोल दिया था कि बात ख़त्म। वहाँ से सारे चले गए थे। न्यूज़न ने कहा क्या ओमेगा है, तो तोंगला ने कहा ढासू है, तो यहाँ ने कहा पता है, पर भांगजी अब कुछ ना करते बैठे उसके साथ, साउथ इंडियन और सियाई के साथ पता नहीं, पर भांगजी डिस्टर्ब लग रहा था। तभी जिन से ने कहा वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, कम डाउन। तभी भांगजी जो इनके बातों को सोच रहा था कि हाँ सच में उनकी बातें उसे सच में कहीं ना कहीं उस ड्रोन से उसे खींच के ला के बिठा दिया था कहीं पे। भांजी बस सोच ही रहा था। और वही इतना सब करने के बाद, बाहर आने के बाद, वो अपने कार पार्किंग एरिया पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो इतनी जोरों से चिल्लाता है, कहता है वही उल्लू के पट्टे गधे, तूने ये क्या किया, तूने अपने गुस्से में आके अपनी चैनल अपने दोस्तों की लाइफ की वाट लगा दी। ये क्या, वो खुद को गाली दे रहा था, अपने बाल नोच रहा था, यहाँ से भाग दौड़ रहा था। उसके बाद एक गहरी सांस लेता है और कहता है वैसे वो अल्फा बड़ा हैंडसम था। ये कहने के बाद वो कार में बैठता है, विंग विंग विंग, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? ये कहने के बाद विंग गहरी सांस लेता है और गाड़ी ड्राइव करके सीधा अपने अपार्टमेंट में जाके कोल्ड शावर लेने लगता है, क्योंकि हाँ उनको अब सारी चीज़ें याद आ रही थी। उसने कैसे वांगजी के ऊपर पानी डाला, वांगजी के जो फेस था उससे कैसे पानी नीचे उतर रहा था, उसकी लिप्स, उसके जो लाइन, उसके नोज, उसके आईज अब उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर भी विंग ने जो कांड किया है ना वांगजी से, उसे याद आते ही विंग से वांगजी को इमेजिन कर रहा था अपने सफ़र में कि उसने क्या गोड़ गोबर करके आया है। आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।